अध्याय 8 सूत्र 3 सवाल जवाब। जी हाँ, आज हम सवाल जवाब देखेंगे। पहला सवाल है, नकारात्मक घटनाओं के होते हुए सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित कैसे करें। तो इसका जवाब है, समझ द्वारा यह संभव है। इसके लिए चाहे तो आप आगे दी गई 3 तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली तकनीक, सकारात्मक शब्दों को किसी की उन्नति या आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल करें। लोग जब अस्पताल में मरीज को मिलने जाते हैं तो अक्सर उससे कहते हैं, क्या हो गया है तुझे, कितना पीला पड़ गया है, कुछ खाता भी है या नहीं। किसी भी बीमार इंसान के लिए इस तरह के नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल न करें। कोशिश करें कि कुछ अलग सकारात्मक प्रेरणादायी शब्द बोलकर आए। आप उससे अच्छा बोलेंगे तो उसके साथ अच्छा होने लगेगा। आपके जाने के बाद वह उठकर अपने आप को आईने में देखेगा और सोचेगा कि अब वह अच्छा होने लगा है। अगर आप किसी के लिए अच्छे शब्द नहीं बोल सकते तो कम से कम उसकी इतनी मदद तो ज़रूर करें कि उसके लिए नकारात्मक शब्द तो न बोलें। आप जैसे शब्द बोलते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं और वैसे ही शरीर में बदलाहट आती है। आप जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जैसे आपको ठंड लगती है उस समय शरीर की पेशी के 5 तत्वों में से जल तत्व ऊपर आ जाता है और आपको ठंड लगने लगती है। आपने सोचा कि बहुत गर्माहट महसूस हो रही है और सूरज आपके बाजू में ही है, तो आपके शरीर में अग्नि तत्व प्रबल हो जाता है। इस जानकारी के आधार पर आज के बाद यदि आपको गर्मी में बैठना पड़े और आप ठंड महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं हिमालय में हूँ, यह कल्पना आप मन में 1 मिनट के लिए पकड़ कर रखें तो आपको कम गर्मी महसूस होगी या ठंड लगेगी। कितनी देर आप उस विचारों को पकड़ कर रखते हैं उतना उसका असर होता है। दूसरी तकनीक, लेकिन इस तकनीक के अंतर्गत आपको एक शब्द इस्तेमाल करना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम सकारात्मक शब्दों से विचारों को नियंत्रित करते हैं, फिर भी हमें कभी कभी नकारात्मक विचार आते हैं। ऐसे में हम क्या करें? तब लेकिन शब्द का इस्तेमाल करें, खास तौर पर नकारात्मक विचारों के साथ ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे आप सोच रहे हैं कि लगता है मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, तुरंत इस पंक्ति के आगे लेकिन शब्द लगा दें कि लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे शरीर में हर रोग से लड़ने की अपार शक्ति है। किसी भी नकारात्मक विचार को ऐसे ही न छोड़ दें, उसे लेकिन लगाकर सकारात्मक करके ही छोड़ें। जैसे लगता है मेरे पास पैसे नहीं होंगे लेकिन मैं कमाऊंगा और पैसे आएंगे। लगता है आजकल मार्केट में रिसेशन बढ़ गया है लेकिन अब परिस्थिति ठीक हो रही है। मेरा पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा है लेकिन मैं कुछ समय तो ज़रूर पढ़ूंगा। इस तरह आपको जब भी नकारात्मक विचार आए तब उनमें लेकिन शब्द डालकर विचार को सकारात्मक करके ही दम ले। नकारात्मक शब्दों को आधा अधूरा रखकर उन्हें आपके मन में घर न करने दें। तीसरी तकनीक, शक्तिशाली प्रेरक वाक्य, मास्टर थॉट कैचवर्ड। आपको जीवन में जो चाहिए उसके लिए एक शक्तिशाली प्रेरक वाक्य, मास्टर थॉट कैचवर्ड बनाएं। ऐसा विचार जो आपके हृदय को पसंद हो, जैसे हम होंगे कामयाब। यह पंक्ति एक मास्टर थॉट कैचवर्ड है। यह पंक्ति सुनकर यदि आपके शरीर में जोश आता है तो ये आपके लिए बना है। इसी तरह आगे नमूने के तौर पर कुछ प्रेरक वाक्य दिए गए हैं जिनका लाभ आप अपने जीवन में ले सकते हैं और आश्चर्य भरा आनंदित जीवन जी सकते हैं। मेरे जीवन में जो भी होता है वह दिव्य योजना के अनुसार ही होता है। मेरी कमजोरी नहीं, ताकत है। सत्य में वह हर बीमार को ठीक करने की ताकत है और सत्य मेरे साथ है। ये वाक्य ऐसे था, सत्य में हर बीमारी को ठीक करने की ताकत है और सत्य मेरे साथ है। मुझे बनाने वाला मुझे चला भी सकता है। जिसने इच्छा दी है वही मुक्ति भी ज़रूर देगा। जिसने सपना बनाया वही मेरा सपना पूरा करेगा। ये सब प्रेरक वाक्य मास्टर थॉट्स बन सकते हैं।
इनके अतिरिक्त आप अपने प्रेरक वाक्य बना सकते हैं, जैसे लड़की होना मेरे लिए कमज़ोरी नहीं मेरी ताकत है इत्यादि। इन मास्टर थॉट्स की तरह आप स्वयं को प्रेरणा देने वाली सकारात्मक सूचनाएं भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है, मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, तो आत्मसूचनाओं का प्रयोग बीमारियों में कैसे करूँ? इसका जवाब है, बीमारियों का इलाज दवाओं से तो होता रहेगा, परंतु साथ में शुभ विचार दोहराना भी आवश्यक है। किसी विचार को बार बार मन में या जोर से दोहराने को आत्मसूचना कहा गया है। रोग के इलाज के साथ मन की ताकत को दवा का रूप देने के लिए ये सूचनाएं विश्वास व प्रेम से दोहराए। पहला, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी जो भी तकलीफ़ें हैं अब ठीक होने की दिशा में जा रही हैं। हर पल और हर दिन मेरा शरीर हर तरीके से ठीक होता जा रहा है। इसके साथ आप यह शुभ विचार भी दोहरा सकते हैं, दिन ब दिन हर तरीके से मेरा मनोशरीर यंत्र शरीर ठीक होता जा रहा है। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं ईश्वर की दौलत हूँ, कोई भी गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो फेयर कैन टच मी। इस वाक्य को दिल से और विश्वास के साथ बोलें। इससे आप बीमारी के विचारों और डर से मुक्त हो सकते हैं। सकारात्मक विचारों की शक्ति इस्तेमाल करने के साथ साथ बीमारियों के कारण जानने की कोशिश भी करें। जी हाँ, जानने की भी कोशिश करें। देखें कि क्या यह रोग आपके खान पान की गलत आदत, कम ज़्यादा सोने तथा व्यायाम न करने की आदत की वजह से हुआ है। यदि आप में गलत आदतें नहीं हैं तो शांत मन से यह सोचें कि मेरे अंदर ऐसे कौन से विचार चल रहे हैं जिनसे वह बीमारी पैदा हुई है। यह बात बिल्कुल तय है कि जब हमारे रोग का कोई शारीरिक कारण नहीं होता तब हमारे विचार ही दोषी होते हैं। आगे लिखी गई आत्मसूचना के जरिए आपने उन गलत विचारों को जिनसे रोग ठीक नहीं हो रहा है समाप्त करें। मैं अपने चेतन मन के उस गलत विचार प्रवाह मान्यता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जिसने यह स्थिति बीमारी उत्पन्न की है। यह विचार दिन में कई बार दोहराएं। आपका यह सोचना आपके लिए नया वैचारिक ढांचा तैयार करेगा और आप रोग से मुक्त होने लगेंगे। इस नए वैचारिक ढांचे को बार बार दोहराएं कि अपने गलत विचारों के प्रवाह को छोड़ने की वजह से अब मैं आज़ाद हूँ, मुक्त हूँ, मुक्ति हूँ, मैं खुश हूँ, खुशी हूँ। कल्पना करें कि आप ठीक होने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आपके अंदर ठीक होने का अनुभव हो रहा है। अतः शांत चित्त लेटकर हल्केपन के इस एहसास को महसूस करें। तीसरा सवाल है, नकारात्मक विचारों, घटनाओं और आदतों से छुटकारा पाने के लिए और क्या किया जा सकता है। इसके लिए आगे दिए गए 4 कदमों पर अमल करें। यही इसका जवाब है। पहले तो आत्मसूचनाओं मास्टर थॉट कैचवर्ड का प्रयोग करें। दूसरा, 1 या 2 मास्टर थॉट कैचवर्ड ले, उन्हें रोज़ाना 10 से 20 बार डायरी में लिखें और ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। उनमें एक लय तैयार करें और उन्हें खुशी से गुनगुनाएं। अपने दिमाग को पूरा दिन इन विचारों पर सोचने दे, मतलब कि सोचते रहने दें। लगातार इस्तेमाल किए जाने से दृढ़ विचार हकीकत में बदल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा नतीजा मिलता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तीसरा, अपने जहर जैसे कि नफरत, द्वेष, घृणा से भरे मनोभावों को पत्र के रूप में लिखकर फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दें अथवा पूरी श्रद्धा के साथ आग में जलाकर मुक्ति का अनुभव करें। इस तरह की एक छोटी क्रिया आपको अपने दबे हुए मनोभावों से जो बीमारी का कारण बनते हैं मुक्त करती है। चौथा, अपने आप पर सकारात्मक निबंध लेख लिखें। अपने गुणों को परखें, अपनी योग्यता पहचानें, अपनी खास बात लिखें। जब भी आप में हीन भावना या निराशा जागे तब यह लिखा हुआ लेख पढ़ें। अपने आप से प्रेरक चर्चा करें। मैं ईश्वर का अच्छा,
सच्चा बच्चा हूँ। सफलताएं मेरे लिए बनाई गई हैं। अगर कोई काम विश्व का एक इंसान कर सकता है तो वह काम यदि चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं उत्साही और जोशीला हूँ। मैं जितने भी विश्वास रखता हूँ वो सब जीतने में ही विश्वास रखता हूँ। आज का चौथा सवाल है, कई बार मैंने देखा है कि मैं लंबे समय से सकारात्मक सोच रहा हूँ, फिर भी परिणाम नकारात्मक ही दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब है, इसका कारण स्पष्ट है। आज आपको नकारात्मक परिणाम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपने पहले कभी नकारात्मक विचार सोचे थे जो आप फल दे रहे हैं। अगर आज आप सकारात्मक विचार सोचने लगे हैं तो बस थोड़ा समय सब्र करें। समय आने पर आपको सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन लोगों से सब्र नहीं होता। वे सोचने लगते हैं सकारात्मक विचारों से तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। इससे अच्छा तो यह है कि हम नकारात्मक विचार ही रखें। इसके बाद जब वे नकारात्मक विचार रखने लगते हैं तो अचानक उन्हें जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। तब मन में विचार आता है, अरे मैं तो नकारात्मक विचार रख रहा हूँ, फिर सकारात्मक परिणाम क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पहले जो सकारात्मक विचार रखे थे अब उनका फल मिल रहा है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब हम यह मान लेते हैं कि चावल के मतलब एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि देखो, मान ले आपके पास 3 खाली टंकियां हैं। हर टंकी के नीचे एक नल लगा हुआ है। आप पहली टंकी में चावल भरते हो, दूसरी में गेहूँ और तीसरी में गेहूँ चावल दोनों मिलाकर भर देते हो। जब आप चावल वाली टंकी का नल खोलते हो तो चावल के दाने निकलते जाते हैं, मतलब चावल के दाने निकलने लगते हैं। जब आप गेहूं वाली टंकी का ढक्कन खोलते हो तो गेहूं के दाने गिरने लगते हैं। यह स्वाभाविक है। अब हम यह मान लेते हैं कि चावल के दाने अच्छे कर्मों का परिणाम है जबकि गेहूं के दाने बुरे कर्मों का। एक इंसान चावल की टंकी में गेहूं बुरे कर्म डाल रहा है, लेकिन नल खोलने पर चावल अच्छे फल बाहर निकल रहे हैं। दूसरा इंसान गेहूं की टंकी में चावल अच्छे कर्म डाल रहा है, लेकिन नल खोलने पर गेहूं बुरे फल बाहर आ रहे हैं। जब कोई इंसान चावल की टंकी में गेहूं डालता है तो लोगों को दिख जाता है कि वह बुरे कर्म कर रहा है, लेकिन वे देखते हैं कि टंकी के नल से चावल के दाने बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब बुरे कर्म करने के बावजूद उसे अच्छे फल मिल रहे हैं। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और वह सुखी भी दिखता है। दूसरे लोग किसी की आंतरिक अवस्था नहीं जान सकते, न ही उसके आंतरिक गुणों को जान सकते हैं। यह जान ले कि अच्छे गुणों के अच्छे परिणाम ही मिलते हैं, भले ही वे किसी बुरे इंसान के मौजूद हो में मौजूद हो। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि चावल के दाने नल के पास तलहटी में मौजूद रहते हैं और नल खोलने पर सबसे पहले बाहर निकलते हैं। यानी इंसान ने पहले अच्छे कर्म किए थे जिनका अच्छा फल उसे इस वक्त मिल रहा है। बुरे कर्म तो उसने बाद में किए हैं, यानी गेहूँ तो चावल के ऊपर है। जब अच्छे कर्म यानी चावल के दाने खत्म हो जाएंगे तब उसके द्वारा डाले गए गेहूँ के दाने बुरे कर्म का परिणाम निश्चित रूप से बाहर निकलेंगे। इसी तरह एक और इंसान गेहूँ की टंकी में चावल के दाने डाल रहा है। नल खोलने पर गेहूं के दाने पहले बाहर निकलेंगे क्योंकि पुराने बुरे कर्म अंदर पहले जैसे मौजूद हैं। चावल के दाने तो तब निकलेंगे जब गेहूं के पुराने दाने खत्म हो जाएंगे। जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो लोग सोचते हैं कि किसी के द्वारा अच्छे कर्म करने के बावजूद भी उसके साथ बुरी घटनाएं क्यों हो रही हैं। तीसरी टंकी में चावल और गेहूं मिले हैं
तीसरी टंकी में चावल और गेहूं मिले हैं। यह ज़्यादातर लोगों के मामले में होता है। हर इंसान का जीवन अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों तथा फलों का मिश्रण होता है। इस मामले में कौन से दाने बाहर निकलेंगे, गेहूं के या चावल के, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी प्रार्थना द्वारा किस चीज़ को और कैसे आमंत्रित करते हैं। प्रार्थना भी एक कर्म है और प्रार्थना द्वारा आप अच्छे फलों को आकर्षित कर सकते हैं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि बुरे लोगों को अच्छे फल और अच्छे लोगों को बुरे फल मिलते क्यों दिखते हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि आज टंकी में किस प्रकार के बीज कर्म डाले जाने चाहिए। जी हाँ, यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि आज टंकी में किस प्रकार के बीज यानी कि कर्म डाले जाने चाहिए। वर्तमान की टंकी में चावल या गेहूं डालना पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, अर्थात विकल्प चुनना आपके हाथ में है। इससे समझे कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह अतीत में दिए गए ऑर्डर का गलत नतीजा है। जो जीवन आप आज जी रहे हैं वह अपनी महत्वाकांक्षाओं और डर के आधार पर जी रहे हैं। अतीत में कुछ तीर कमान से निकल चुके हैं, यानी कुछ नकारात्मक विचार आप कर चुके हैं। आपके जीवन में आज जो भी घट रहा है उन्हीं के कारण घट रहा है। तो आज का 5वां सवाल देखते हैं। अतीत में हमसे जो नकारात्मक विचार हुए, जो तीर छूटे, जो गलत ऑर्डर हमने दिए, उनके लिए हम आज क्या कर सकते हैं? इसका जवाब है अतीत के विचारों को असर से बचने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ नहीं करना है। आपका ध्यान बस इस बात पर रहना चाहिए कि आज मुझे क्या चाहिए, आज कौन से ऑर्डर करने हैं। आज समय अज्ञान था, इसलिए कुछ गलत ऑर्डर दिए थे कि मेरे जीवन में ऐसा हो वैसा हो, मगर अब जो चाहिए उस पर काम शुरू कर लें। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। करने योग्य जो काम है वही करें। जैसे कांच का ग्लास गिर गया तो अब क्या करें? वह दोबारा जोड़ा तो नहीं जा सकता, इसलिए उसे जोड़ने की कोशिश से कोई फायदा नहीं है। उस समय करने योग्य काम यह है कि कांच के टुकड़े बटोर ले, इसी कदम पर कार्य शुरू कर दें। पहले गलत ऑर्डर्स देने के कारण जीवन में कुछ गलत बातें आ गई हैं। अब नया ऑर्डर देना शुरू करें। अब आपको जो चाहिए उसके ऑर्डर दें। जीवन में कुछ गलत नियत के लोग आ चुके हैं जिनकी वजह से परेशानी है। गलत सास आ गई, बहू आ गई, पति आया, पत्नी आई, पड़ोसी आया, बॉस आया, जो भी ऐसे गलत लोग आए तो वे इसलिए क्योंकि अज्ञान में आपने वैसे ऑर्डर दिए। अज्ञान में लोग बहुत से गलत काम कर बैठते हैं, जैसे टीवी सीरियल देखते हुए समय जैसे कि देखो, समय कुंवारी लड़की कहती है मेरी सास अगर मुझसे ऐसे बोलेगी तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी, उसे ठीक कर दूंगी। अब उस लड़की को यह बात नहीं पता कि वह गलत ऑर्डर देकर अपने जीवन में ऐसी सास को आकर्षित कर रही है। अगर सास टीवी सीरियल देख रही है तो वह कहेगी मेरी बहू जब ऐसा करेगी तो मैं पहले ही उसे पकड़ लूंगी। सास भी अपने जीवन में वैसी ही बहू आकर्षित कर रही हैं, हालांकि उसे भी यह बात मालूम नहीं है। लोग टीवी सीरियल्स, यूट्यूब चैनल्स, मूवीज़ देखकर अपने जीवन में अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। अब जो तीर कमान से निकल चुके हैं उनकी चिंता छोड़ दें, यानी अतीत में जो गलत चुनाव किए गए हैं उन्हें भूल जाएं। उनका परिणाम तो मिल चुका है। हो सकता है आपको पता भी न हो कि किन तीरों का असर क्या हुआ, किन चुनाव से आपके जीवन में कौन से परिणाम मिले। आपने ऐसे ऑर्डर दिए, ऐसे विचार रखे, ऐसी प्रार्थनाएं की जिनकी वजह से आज आप असफल, हताश, दुखी या बीमार हो गए। लेकिन आगे से सोच समझ कर काम करें और नया ऑर्डर दें। यदि आज आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं जिससे तकलीफ होती है तो नया ऑर्डर यही होना चाहिए कि अब मैं स्वस्थ शरीर चाहता हूँ। मेरा पेट ऐसा होना चाहिए जो लक्कड़, पत्थर सब हजम कर ले।
मुझे ऐसा हाजमा चाहिए जो हर स्थिति में आदर्श हो। जब आपके जीवन में ऐसा होगा तब आपको पुराने तीरों का असर पता भी नहीं चलेगा। पुराने तीरों की वजह से दर्द उठेगा, दुख होगा, लेकिन जब आप इतने मजबूत बन गए हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि कुछ दर्द आए और आकर चले गए, मगर उनका आप पर नकारात्मक असर नहीं हुआ। आपने देखा कि शरीर में कुछ दर्द उठा, लेकिन आप ध्यान में इतने पक गए कि आपके अपने इस कष्टकारी घटना का भी आपने आनंद ले लिया। अतः अतीत में जो हो गया उस पर से ध्यान हटाकर वर्तमान में जो हो सकता है उस पर ध्यान देकर कार्य करें। इस तरह आप लगातार विचार नियम का अधिकतम फायदा ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम ना यहीं पे रुकते हैं और जल्द ही मिलेंगे अध्याय 9 में, जहाँ पे विचार सूत्र 4 हम देखने वाले हैं। धन्यवाद।